वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल किंजल राज क्लासेस। आज हम डिस्कस करने वाले हैं सिटिंग अरेंजमेंट। सिटिंग अरेंजमेंट के क्वेश्चंस को सॉल्व करते समय हमें किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, किस तरह हम उसे ईजिली सॉल्व कर सकते हैं, वो हम देखेंगे आज इस वीडियो में। सिटिंग अरेंजमेंट में बहुत से टाइप्स आते हैं। कभी बोला जाता है कि एक रो में खड़ा कर दिया गया स्टूडेंट्स को, कभी टेबल पर बैठे हैं। तो आज हम इन सारे टाइप्स को अच्छे से डिस्कस करेंगे, इसीलिए ये वीडियो पूरा ज़रूर देखें ताकि आपको सारे कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर हो सके। तो फ्रेंड्स, अब हम चलते हैं अपने कॉन्सेप्ट पर, बट उससे पहले अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती है तो उसको थम्स अप ज़रूर दीजिएगा, और अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो फ्रेंड चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि मेरे आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो फ्रेंड्स, सिटिंग अरेंजमेंट के प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए सबसे मेन बात होती है कि उसका डायग्राम करेक्ट बनना चाहिए। अगर एक बार डायग्राम करेक्ट बन गया, फिर चाहे कोई भी क्वेश्चन हो, आप डायग्राम को देख के ईजिली उसका आंसर दे सकते हो। लेकिन मेन बात क्या है, डायग्राम करेक्ट होना चाहिए। और क्वेश्चन में जो बोला है कि इस पर्सन को इसके साथ इसके लेफ्ट में बिठाना है या राइट में बिठाना है, वो चीज़ करेक्ट होनी चाहिए। तो देखते हैं ये चीज़ हम समझते हैं इस एग्जाम्पल के साथ। तो देखिए फ्रेंड, इस क्वेश्चन में क्या लिखा है कि P, Q, R, S, T, U, V and W आर सिटिंग अराउंड द सर्किल। तो ये जो लोग हैं ये कहाँ बैठे हैं? सर्किल के अराउंड बैठे हैं, और इनका फेस कहाँ है? फेसिंग द सेंटर। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, जो बोला है अराउंड द सर्किल, तो आपको भी क्या कर लेना है, एक सर्किल बना लेना है। अब आप इसमें ये देखिए कि कितने लोग बैठे हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8, कितने लोग बैठे हैं? 8। तो आप भी क्या कीजिए, यहाँ पे 8 कट कर लीजिए। 1 2 3 4 5 6 7 8, यानी कि ये जो हमने मार्क किए है इसका मतलब है यहाँ पे पर्सन बैठे हुए हैं। अभी किस अकॉर्डिंग बैठे हुए हैं, उनके लिए हमें क्वेश्चन में ये 4 पॉइंट्स गिवन दिए हुए हैं, या 8 इस पे मार्क्स कर दिए कि 8 पर्सन इस पे बैठे हुए हैं। लेकिन ये किस अकॉर्डिंग बैठे हुए हैं उसके लिए हमें क्वेश्चन में गिवन है 4 पॉइंट्स। तो अब हम इस 4 पॉइंट्स पर फोकस करेंगे कि कौन किस पोजीशन पर बैठा हुआ है। तो फर्स्ट पॉइंट है कि जो P है सेकंड टू द राइट ऑफ T। अब इस क्वेश्चन में देखो लेफ्ट राइट आ रहे हैं, तो लेफ्ट राइट में गलती हो सकती है। तो लेफ्ट राइट में गलती ना हो उसके लिए आपको क्या करना है, आप खुद को इमेजिनेट करेंगे। सपोज कीजिए ये सर्किल है, आप इस पोजीशन पे बैठे हो और आप कहाँ देख रहे हो, इस तरफ सर्किल पर, ठीक है। अगर आप यहाँ बैठे हो तो आपका राइट किस साइड होगा? यहाँ बैठे हो आप, तो राइट कौन सा पोर्शन हुआ, आप खुद को इमेजिन कीजिए। अगर आप यहाँ बैठे हो तो आपका राइट हैंड कौन सा होगा? ये होगा। और लेफ्ट कौन सा होगा? ये होगा। तो जब भी ऐसी प्रॉब्लम्स आती है कि लेफ्ट में है या राइट में है, तो सबसे पहले आप वहाँ पर खुद को इमेजिन करो कि अगर हम यहाँ पर हैं तो हमारा लेफ्ट किस तरफ होगा और राइट किस तरफ होगा। अगर आप खुद को इमेजिन करेंगे तो इस T है सब, तो आप ये जो है इसको हम शॉर्ट में यहाँ लिख लेते हैं ताकि डायग्राम में मिस्टेक ना हो। अगर ये T है, टेबल के इस साइड बैठा है, तो इसका राइट किस तरफ होगा? देखो फ्रेंड्स, इस तरफ होगा। अगर T यहाँ है तो राइट हैंड उसका किस तरफ होगा? इस तरफ जाएगा। यानी कि सेकंड T का जो पोजीशन है वहाँ पर, तो यार आप छोड़ दीजिए, सेकंड पोजीशन पे क्या है? P। ये हम छोटे छोटे मार्क्स लिख लेते हैं ताकि बाद में उसको डायग्राम में शो कर सकें। फिर उसने बोला है T, हु इज़ द नेबर ऑफ R एंड V। T के बाद हु लिखा हुआ है, इसके मतलब होता है कि इसके आगे जो भी स्टेटमेंट है वो T के बारे में दी गई है, ना कि P के बारे में। तो इस पर भी ध्यान रखना। T हु, यानी कि T है जो नेबर है R और V का। तो सेकंड क्लू आपको क्या मिल गया कि T के आसपास क्या है? R और V। तो ये हमें सेकंड क्लू मिल गया। अब थर्ड में क्या है? S इज नॉट द नेबर ऑफ P। थर्ड में उसने बोला है कि जो S है और P, ये दोनों क्या नहीं होंगे? साथ साथ में नहीं होंगे, यानी कि इसको हम क्रॉस से शो कर देंगे। नेक्स्ट बोला है V इज द नेबर ऑफ U, यानी कि नेक्स्ट क्लू आपको क्या मिल गया? V और U जहाँ भी बैठे हैं साथ साथ बैठेंगे क्योंकि ये नेबर्स हैं। नेक्स्ट आता है कि W, U एंड S। W आपका कहाँ बैठा हुआ है? नेक्स्ट क्लू हमें मिल गया W बैठा है U और S के बीच में।
एस यहाँ भी हो सकते हैं, इनकी पोजीशन फिक्स नहीं है, बट डब्ल्यू की फिक्स है कि यू और एस के बीच में है। तो जो हम इस डायग्राम में सबसे पहले ये फर्स्ट क्लू शो करेंगे, क्योंकि इसमें हमें लेफ्ट राइट कंफर्म है। बाकी के जो हमें क्लूज मिले हैं उसमें लेफ्ट राइट कंफर्म नहीं है। किसी क्वेश्चन में बिटवीन बोला है तो लेफ्ट राइट भी हो सकते हैं, इसलिए हम सबसे पहले फर्स्ट शो करेंगे। आप इस टी को कहीं भी इन 8 पोजीशन पे कहीं भी बिठा दीजिए। सपोज कर लिया हमने यहाँ पे बिठा दिया। अब ये सेंटर पर देख रहे हैं, तो मैंने बोला था जब भी आप खुद इमेजिन कीजिए, अगर आप टी की पोजीशन पे होंगे तो आपका राइट किस तरफ जाएगा, इस तरफ। और क्लू में था कि एक प्लेस छोड़ के सेकंड प्लेस पर क्या था, पी, यानी कि टी के राइट में क्या था, पी, यानी कि हमें ये 2 पॉइंट्स मिल चुके हैं। अब इन 2 पॉइंट्स के बाद हमें क्या मिला है, टी और पी। तो ये जो हमारे क्लू थे इसमें टी और पी कहाँ है, एक ये है, एक ये है, यानी कि अब हम इन दोनों क्लू से आगे की पोजीशन फिक्स करेंगे। देखो पी के पास में कौन सा लेटर नहीं होना चाहिए, एस, यानी कि पी का नेबर यहाँ पर एस नहीं आना चाहिए। हम इसको दूर इंडिकेट कर देते हैं, यानी कि इन 2 पोजीशन पर एस नहीं आना चाहिए। और नेक्स्ट क्लू था कि टी का नेबर है आर और बी। अब हमें ये नहीं पता आर लेफ्ट पोजीशन पे या राइट पे, तो हम ये दोनों मार्क कर लेते हैं। आर भी हो सकता है, बी भी हो सकता है, ठीक है। तो अभी हमने दोनों कर लिए। नेक्स्ट क्लू क्या था कि जो डब्लू है वो किसके बीच में बैठे हैं, यू एंड एस, यानी कि डब्लू के आसपास क्या होना चाहिए, यू और एस होना चाहिए। और बी का नेबर कौन है, यू। तो देखो फ्रेंड, अगर मैंने बोला था आर और बी हम दोनों पोजीशन ले लेते हैं, क्योंकि हमें नहीं पता कि लेफ्ट में या राइट। तो यहाँ पे देखो बी का नेबर क्या होना चाहिए, यू। सपोज करो अगर हम यहाँ पर बी लेते हैं तो क्या यू उसका नेबर हो पाएगा, नहीं ना, क्योंकि यहाँ पर पी है या टी है। तो यहाँ से देखो इसका मतलब हुआ कि v हम यहाँ पर नहीं ले सकते। यहाँ पर r आ गया तो यहाँ पे क्या ले लेंगे, v, और v का नेबर क्या है, u। तो देखो फ्रेंड्स, ये हमें 5 पोजीशन कंफर्म पता चल चुकी है। अब नेक्स्ट ये क्लू हमारा हो गया, ये क्लू भी हो गया फॉलो, उसके बाद ये क्लू भी फॉलो हो गया। अब क्या बचता है, ये क्लू। इस क्लू में क्या था कि जो w है वो u और s के बीच में है, यानी कि u ये है तो w ऑफ कोर्स यहाँ आएगा और s कहाँ आएगा, यहाँ। तो देखो हमारी सिर्फ एक पोजीशन बची है, तो उसके लिए आप देख लीजिए कौन सा मेंबर छूटा है। तो हमने ये देखिए सारे मेंबर्स लिख लिए, कौन सा मेंबर छूटा है, q, यानी कि इस प्लेस पे क्या आएगा, q। तो ये देखो हमारा डायग्राम कंप्लीट बन चुका है। जब आपका डायग्राम बन जाए तो आप उसको रीचेक कर सकते हैं कि जो हमारे पॉइंट्स दिए गए थे उससे। देखो पॉइंट्स था p जो है सेकंड राइट पर होना चाहिए t के, तो देखो t से सेकंड पोजीशन पर है p। उसके बाद बोला था t जो है वो नेबर होना चाहिए r और b का, तो देखो t किसका नेबर है, b और r, तो ये भी फॉलो हो रहा है। उसके बाद था s नेबर नहीं होना चाहिए p का, तो देखो s किसका नेबर है, q और w, तो ये कंडीशन भी फॉलो हो गई। v इज द नेबर ऑफ u, तो देखो v किसका नेबर है, u का, ये भी फॉलो हो रहा है। उसके बाद है w इज सिटिंग बिटवीन u एंड s, तो w किसके बीच में है, u एंड s। तो फ्रेंड्स ये जो क्वेश्चन था उससे रिलेटेड हमने डायग्राम बना लिया है, हमें पोजीशंस मिल गई हैं सभी मेंबर्स की। अब इस क्वेश्चन से जो भी आपको पॉइंट्स पूछे जाएंगे उसका आप इजीली आंसर दे सकते हो। वो पॉइंट्स कैसे पूछे जा सकते हैं, ऐसे पूछ सकते हैं कि W के लेफ्ट में कौन है, राइट में कौन है, या फिर T के अपोजिट कौन बैठा है, T के अपोजिट कौन बैठा है, S है, U के अपोजिट कौन है, P है। तो कुछ भी पॉइंट्स आ सकते हैं, बस मेन क्या है, डायग्राम हमारा सही बना होना चाहिए, उसके बाद आप किसी भी पॉइंट का आंसर दे सकते हो। तो ये इस तरह से आप डायग्राम को बनाइए। तो फ्रेंड्स ये हमने डायग्राम बनाना सीख लिया। इसके जो मेन पॉइंट्स थे उसको दोबारा हम रिकॉल कर लेते हैं। जब भी आप ये सिटिंग अरेंजमेंट के क्वेश्चन सॉल्व करो, आपको सबसे पहली बात क्या करनी है कि आपको उस पॉइंट पर खुद इमेजिन करना है
कि अगर हम इस पॉइंट पर होंगे, हमारा फेस इस डायरेक्शन में है, तो हमारा लेफ़्ट क्या होगा और हमारा राइट क्या होगा। तो ये चीज़ आप खुद को उस पॉइंट पे इमेजिन करके देखिए, जिससे लेफ़्ट राइट में कभी मिस्टेक नहीं होगी। एंड प्लीज़ गाइज, अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है, आपको ये कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर हो गया है, तो प्लीज़ मेरी वीडियो को थम्स अप ज़रूर दीजिए। एंड गाइज प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए अगर आप भी जल्दी से नोटिफिकेशन पाना चाहते हैं तो। थैंक यू।